हेलो दोस्तों, सादर नमस्कार। उदय शरण प्रजापति, डीआरजी अनूपपुर व जनशिक्षा केंद्र मलगा आज अपनी क्षमता संवर्धन के लिए प्रश्नोत्तरी संग्रह मॉड्यूल 9 गणित के शिक्षण शास्त्र पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथियों, मैं इस प्रश्नोत्तरी संग्रह का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। वहाँ पर जा कर के आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलकर टच करके इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो अपनी समझ शेयर कर रहा हूँ, शायद आपके लिए सकारात्मक सिद्ध हो। तो आइए गणित विषय के प्रश्नोत्तरी संग्रह मॉड्यूल 9 पर चर्चा करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन संधारित करके रखा है, गणित का शिक्षण शास्त्र मॉड्यूल का अध्ययन करने के बाद शिक्षक सक्षम होंगे। इसके लिए 4 विकल्प आपके सामने रखे हुए हैं। राज्य पाठचर्या के साथ अधिगम परिणामों में दी गई दक्षता और कौशलों का संबंध जानने में, दूसरा ऑप्शन सही। तीसरा ऑप्शन है कक्षा स्तर के अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में बच्चों की मदद करने के लिए उचित शैक्षणिक विज्ञान की प्रक्रियाओं का संचालन करने में सभी बच्चों द्वारा अधिगम प्रगति को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के साथ मूल्यांकन को एकीकृत करने में। तो साथियों, मेरे समझ के अनुसार तो ये सभी बातें ठीक ही है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। आइए देखते हैं। बिल्कुल यह बात सत्य है, दूसरा ऑप्शन सभी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित किसका विकास नहीं करता? गणित किसका विकास नहीं करता? तर्क का या मूर्त चिंतन का अथवा कल्पनाशीलता का या शारीरिक शक्ति का? तो इसमें से गणित विषय पढ़ने पर शारीरिक शक्ति का विकास नहीं होता है मेरे समझ के अनुसार। आइए इसका सही आंसर देखें। बिल्कुल सही साथियों, गणित शिक्षण से शारीरिक शक्ति के विकास से कोई वास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को किन किन क्षेत्रों में एक आवश्यक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है? प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान। उपर्युक्त सभी आपके समझ के अनुसार क्या सही है? बिल्कुल सही चयन किया है साथियों, सबसे नीचे का ऑप्शन उपर्युक्त सभी। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा ये आंसर में उपर्युक्त सभी बातें गणित शिक्षण के क्षेत्रों में आवश्यक उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कक्षा तक गणित एक अनिवार्य विषय के रूप में पाया जाता है? तो अनिवार्य विषय के रूप में जैसे प्राथमिक कक्षाओं तक ही सीमित है, या उच्च प्राथमिक कक्षा तक गणित की पढ़ाई करना अनिवार्य होता है, अथवा कक्षा 10 तक या कक्षा 12 तक? तो निश्चित रूप से इसमें आपने सही अनुमान लगाया है। आइए देखते हैं। मेरे अनुसार तो कक्षा 10 है, तो ये कक्षा 10 ही है। आपने भी इसका बिल्कुल सही चयन किया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पटल पर, स्कूली गणित शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं, कुछ समस्याएं हैं। स्कूली गणित शिक्षा की कुछ समस्याएं हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे गणित विषय में असफलता से भयभीत रहते हैं। तीसरा ऑप्शन, बच्चे जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। उपर्युक्त सभी। तो मेरे अनुसार ये तीनों बातें सही होनी चाहिए। आइए देखते हैं। बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन ही राइट है। उपर्युक्त सभी बातें गणित शिक्षा के लिए समस्या का प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, समस्याएं अभ्यास व मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक और दोहरावग्रस्त है। इसमें संगणना पर अधिक जोर दिया जाता है।
इसमें स्थानिक चिंतन जैसे गणितीय श्रेणी को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है या अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की कमी है और उन्हें आवश्यक मदद भी नहीं मिल पाती। उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं साथियों। बिल्कुल सही आपने सोचा, उपर्युक्त दोनों बातें ही इसके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, गणित की प्रकृति के विषय में क्या सत्य नहीं है। अब यहाँ पर सत्य नहीं है पर संकेत किया गया है। गणित अत्यंत कठिन विषय है। दूसरी बात, इसका ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह और हर समय एक जैसा रहता है। तीसरी बात, यह एक सटीक विज्ञान है। इसका ज्ञान हमेशा स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित होता है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। अगला विकल्प है, इसकी अपनी स्वयं की भाषा है। उदाहरण के लिए गणित अवधारणा के पद, प्रतीक, सूत्र और सिद्धांत हैं। तो इसकी कौन सी बातें सही नहीं है, देखते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, गणित अत्यंत कठिन विषय है, यह बात असत्य है। अगला क्वेश्चन, सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को मूर्त वस्तुओं से हेरफेर से बच्चों को उलझाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह किस स्तर के गणित के लिए सत्य है। अब यहाँ पर सत्यता की बात कही गई है। उच्च प्राथमिक स्तर, प्रारंभिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर। इन चारों विकल्पों में से मेरे अनुसार दूसरा ऑप्शन सही है, प्रारंभिक स्तर। आइए देखते हैं कौन सा सही है। बिल्कुल सही, प्रारंभिक स्तर ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली गणित का दर्शन क्या कहता है। बच्चे गणित में भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं। दूसरा, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्र व यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल भी करें। उपर्युक्त सभी। तो आपके अनुसार क्या लगता है, इसे कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल सही आपने सोचा, देखते हैं शायद वही सही है। उपर्युक्त तीनों बातें सत्य है। चलिए अगला प्रश्न, स्कूली गणित के मूल तत्व क्या हैं। तो अब यहाँ पर मूल तत्व, गणित का जो मूल तत्व है वो क्या है, अंक गणित, बीज गणित या रेखा गणित, त्रिकोणमिति, आमूर्त की प्रणाली, संगठन और सामान्यीकरण। उपर्युक्त सभी, इनमें से कौन सी बातें सही है। तो मेरे अनुसार से तो भाई ऊपर की तीनों बातें सत्य है, अर्थात उपर्युक्त सभी बातें सत्य है। आप क्या सोचते हैं, बिल्कुल देखते हैं आंसर पर। ये देखिए बिल्कुल आपने भी सही टिक लगाया, उपर्युक्त सभी बातें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में नई अवधारणा शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। नई अवधारणा शुरू करने से पहले क्या क्या काम किया जाना चाहिए। जैसे बच्चों को मूर्त वस्तुएं, खिलौने और सीखने की अन्य सामग्रियों की तोड़फोड़ से सीखने के अनुभव देना चाहिए, या बच्चों को पहाड़ा याद करवाना चाहिए, या बच्चों को गिनती रटवानी चाहिए, अथवा इनमें से कोई काम भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए सही ऑप्शन का चुनाव करें। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। संबंधित प्रश्न के अनुसार मेरे अनुसार से पहला ही सही होना चाहिए। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही बात, आपने भी इसी पर टिक लगाया होगा। पहला आंसर ही इसका सही है, अर्थात बच्चों को मूर्त वस्तुएं, खिलौने और सीखने की अन्य सामग्रियों की जिससे तोड़फोड़ भी हो जाए, तो सीखने के अनुभव, तोड़फोड़ के माध्यम से भी सीखने का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यह बात इस तथ्य के लिए सत्य है। अगला प्रश्न है, संख्याओं का जोड़ सिखाने के लिए क्या करना चाहिए। तो संख्याओं का जोड़ सिखाने के लिए संख्याओं को बच्चों की कॉपी में लिखकर जोड़ने के लिए कहना चाहिए, अथवा अपने माता पिता से पूछ करके आने के लिए कहना चाहिए, या बच्चों को अपने आसपास के वस्तुओं के दो दो समूह देकर उन दोनों समूहों को मिलाने के बाद गिनने के लिए कहना चाहिए, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार क्या लगता है,
बिल्कुल सही टिक लगाया, शायद तीसरा ऑप्शन ही सही होनी चाहिए। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही आपने जाना, तीसरा ऑप्शन ही सही है, अर्थात तीसरे नंबर की बात बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के दौरान भाषा के कौशल का विकास करना कैसे सिखाएंगे? गणित शिक्षण के दौरान भाषा के कौशल का, भाषा भी सीखे, इसका कौशल सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे विषय से संबंधित नया शब्दकोश बनाकर, प्रश्नों को तैयार करके, या बच्चों को शाब्दिक रूप से उनके अनुभव, टिप्पणियों और परिकल्पना का वर्णन करने के लिए उचित अवसर प्रदान करके, या ये तीनों बातें सभी सही है। तो बिल्कुल उपर्युक्त बातें सभी मेरे अनुसार सही सत्य लग रहा है। अब देखते हैं कौन सी बात सही है। बिल्कुल सही साथियों, आपने भी सही इस पर टिक मार्क किया होगा, उपर्युक्त सभी बातें सत्य है। अगला अपनी समझ विकसित करने के लिए प्रश्न क्रमांक 14 हमने रखा है, बच्चों के अंदर चित्रात्मक प्रस्तुति विकसित करने के लिए क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, बच्चों को चित्र की व्याख्या करने और संगत जानकारी खोजने में संलग्न करेंगे, अथवा बच्चों को गणित के विचारों, समाधानों और चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सीखने की सुविधा प्रदान करेंगे, या चित्र में किसी समस्या और उनके समाधान को दिखाएंगे, अथवा ये तीनों बातें सत्य होगी, उपरोक्त सभी। तो आइए जानें इसका सही और राइट आंसर क्या होनी चाहिए। उपरोक्त सभी मतलब तीनों बातें इसकी सत्य है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप गणित के साथ भाषा और पर्यावरण अध्ययन का समेकन करने के लिए क्या करेंगे? गणित शिक्षण के साथ साथ भाषा और पर्यावरण का भी अध्ययन करने के लिए हमें क्या क्या किया जाना चाहिए? जैसे तीनों विषयों को एक साथ पढ़ाएंगे, या तीनों विषयों को अलग अलग पढ़ाएंगे, अथवा बच्चों को उनकी पूर्ण जिज्ञासा के साथ स्कूल के अंदर और बाहर विषयों की सीमाओं के पार आनंददायक अधिगम करने देंगे, या इनमें से कुछ भी नहीं, कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है, तीसरा आंसर सही है? आइए देखते हैं। बिल्कुल सही आपने सोचा, तीसरा उत्तर ही, विकल्प ही सही है, अर्थात बच्चों को उनकी पूर्ण जिज्ञासा के साथ स्कूल के अंदर और बाहर विषयों की सीमाओं के पार आनंददायक अधिगम करने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की एक बड़ी चुनौती है, क्यों? उसे बच्चों के अनुभव और पर्यावरण के करीब होने और आमूर्त होने की दोहरी भूमिका निभानी होती है, या बच्चे अक्सर विचारों के मामलों में काम करने में अकेले सक्षम नहीं होते हैं, सभी। दूसरी बात, नेक्स्ट ऑप्शन है, बच्चों को अर्थ खोजने के लिए अपने अनुभव से जोड़ें, संदर्भ या मॉडल या सुविधा की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या होनी चाहिए? उपरोक्त तीनों बातें ऊपर और नीचे के सभी, अर्थात सभी ऑप्शन ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित को रुचिपूर्ण बनाने के लिए निम्न में से कौन सी क्रियाएं आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है, जैसे गणित शिक्षण के लिए ज़्यादा समय देना, बच्चों की भागीदारी, बच्चों का जुड़ाव, व्यवस्थित तर्क पद्धति। अब इस चार विकल्प में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? अर्थात देखते हैं, मेरे अनुसार गणित शिक्षण के लिए ज़्यादा समय देना ही सही होगा। बिल्कुल सही बातें, इसका पहला ऑप्शन ही सही है, गणित शिक्षण के लिए ज़्यादा समय देना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी गणित की शैक्षणिक प्रक्रियाएं हैं? शैक्षणिक प्रक्रियाएं, पढ़ाने का जो प्रोसेस है वो अवलोकन, परिकल्पना गणना और उनका सत्यापन करना, दृश्य बनाना और दर्शन, उपर्युक्त सभी। आपको क्या लगता है, उपर्युक्त सभी? बिल्कुल देखते हैं कौन सा आंसर सही है। वाह, वास्तव में आपने सही विकल्प का चुनाव किया, उपर्युक्त सभी। 19वां प्रश्न, प्रारंभिक स्तर पर गणित में आकलन निम्न में से किन बिंदुओं पर किया जाना चाहिए? जैसे बच्चे गणित कैसे सीखते हैं,
इसकी समझ पर, या गणितीय अवधारणा और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग के विकास पर, बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों के विकास पर, उपर्युक्त सभी। तो आइए देखें इसका सही आंसर क्या है। उपर्युक्त सभी, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणित में किसका आकलन नहीं किया जाना चाहिए? किस चीज़ का आकलन नहीं किया जाना चाहिए? जैसे बच्चों का सामाजिक स्थिति, गणित के प्रति रुचि का, गणितीय संचार का, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं का आकलन नहीं किया जाना चाहिए। तो नहीं करना बच्चों की सामाजिक स्थिति। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। बच्चों की सामाजिक स्थिति, बहुत सही। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए किस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर गणित के मूल्यांकन के लिए बच्चा किस जाति का है, बच्चा किस धर्म का है, बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, बच्चा कैसे सीखता है। इन तीनों उपरोक्त 3-4 बिंदुओं में से सही आंसर बच्चा कैसे सीखता है, ये मेरे अनुसार सही लगता है। पर देखते हैं, बिल्कुल सही, बच्चा कैसे सीखता है। गणित में की गई गतिविधियां, गणित में की गई गतिविधियां कौन कौन सी हैं? छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणा को ढूंढने के योग्य बनाती है गणित, छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती है गणित, छात्रों को अवधारणाओं को याद रखने में मदद करती है गणित, छात्रों को तेजी से गणना के योग्य बनाती है गणित। यह गतिविधि कौन सी सही है? आइए देखते हैं उचित आंसर। पहला नंबर ही सही है, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती है गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है, क्या उम्मीद रखते हैं? परीक्षा में लिखने की, कि छात्र परीक्षा में अच्छे से लिख सके, इनमें से शामिल गणितीय सिद्धांत को पहचान कर सके, या सिर्फ मजाक के लिए करे, अथवा अध्यापक जोर देता है इसलिए गणित करे। तो इसका सही आंसर शायद दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल सही, इनमें शामिल गणितीय सिद्धांत का पहचान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चा सीखता है, क्या सीखता है? इसमें हमको सही नहीं है पर ढूंढना है। गणितीय बयानों को याद करना, यह बात सही नहीं है। विचारों को सामान्यीकृत करना, ये बात सही नहीं है। सिद्धांत तैयार करना, ये बात सही नहीं है। या तर्क के आधार पर बयान साबित करना, यह बात सही नहीं है। तो इसका सही आंसर देखते हैं कौन सा बात सही है। पहला विकल्प ही सही है, गणितीय बयानों को याद करना। आइए अब हम अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता, क्या चीज़ नहीं करता? कल्पना करना, शारीरिक शक्ति, तार्किक विचार, अमूर्त सोच। तो इससे पहले भी हम इस संदर्भ में बात कर चुके हैं। इसका सही व राइट आंसर शारीरिक शक्ति ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही साथियों। इस तरह हमारे यह 25 प्रश्नोत्तरी संग्रह कंप्लीट हुआ और हम अपनी समझ को 25 प्रश्नों के साथ अपने दक्षता को उन्नयन करने में सफल हुए और शासन द्वारा प्रदाय किए गए गणितीय मॉड्यूल की अवधारणा पर अपनी समझ कुछ विकसित करने में सक्षम हुए हैं। धन्यवाद साथियों, आप सभी को हमारा सादर नमन व वंदन। थैंक्स।